अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं तो उससे पहले 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको फ़ाइनलाइज़ करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इन 3 चीज़ों को फ़ाइनलाइज़ कर लेंगे तो आपके लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना भी आसान होगा, उसको होल्ड करना, उसको लेकर चलना भी आसान होगा और फिर उसको बेचना भी आसान हो जाएगा। उन 3 चीज़ों में पहली चीज़ है मकसद। आप ये फ़ाइनलाइज़ करें कि आप किस मकसद के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ है मालूमात। आपको मालूमात कितनी है, इंफॉर्मेशन कितनी है उस एरिया के मुतालिक, प्रॉपर्टी के मुतालिक और उस स्पेसिफ़िक प्लॉट के मुतालिक जो आप ख़रीदना चाहते हैं। तीसरी चीज़, आप किस डीलर के थ्रू ख़रीद रहे हैं, उस डीलर की अपने एरिया में और ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट में क्या रेपुटेशन है। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ है मकसद। बुनियादी तौर पे 3 मकासद से प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है। इनमें सबसे पहला मकसद होता है इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो आप किसी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जब उस स्पेसिफिक एरिया की प्राइसेस बढ़ेंगी तो मैं ज़्यादा रिटर्न लेके अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लूँगा। दूसरी चीज़ होती है लिविंग। आप किसी जगह रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं तो आप एक प्लॉट लेते हैं। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एरिया की सेफ्टी और फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी। उसकी लोकेशन भी इस हवाले से बहुत मैटर करती है। तीसरी चीज़ होती है कि आप होल्ड करना चाहते हैं या आपके पास पैसे हैं, आप किसी ऐसी जगह पे लगाना चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ़ रहे बैंक की तरह। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस स्पेसिफ़िक एरिया की, उस प्लॉट की प्राइस की स्टेबिलिटी और उस एरिया की रेपुटेशन। अब इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग, इन दोनों में एक बुनियादी फ़र्क है। होल्ड आप करना चाहते हैं, इसमें आपका मकसद ये नहीं होता कि आपने ज़्यादा रिटर्न लेके आना है। इसमें मकसद ये होता है एक ऐसा एरिया हो जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो, जिसमें प्राइस की फ्लक्चुएशन कम हो, ताकि आप जब भी प्लॉट बेचना चाहें तो आसानी से आपका बिक भी जाए और आपने जो पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हैं वो रिकवर भी हो जाएं। इसमें आप ज़रा सेफ़ और सिक्योर एरियाज़ की तरफ जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट पर्पस थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इन्वेस्टमेंट में आप उस जगह पे जाते हैं जिस जगह प्राइसेस की फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो, रिस्क भी ज़्यादा होता है लेकिन उसकी वजह से रिटर्न आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में आप ज़रा अनस्टेबल एरियाज़ की तरफ जाते हैं और होल्डिंग में आप स्टेबल एरियाज़ की तरफ जाते हैं। और अगर आप रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं तो वो ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको देखा जाता है। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी का मकसद डिसाइड करें कि आप प्रॉपर्टी किस मकसद से ख़रीदना चाहते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदना चाहते हैं, होल्डिंग के लिए ख़रीदना चाहते हैं, या वहाँ आप बाकायदा रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ होती है मालूमात। मालूमात आपको जितनी ज़्यादा होंगी उतना आप बेहतर डिसीजन ले सकेंगे और उतनी अच्छी फोरकास्टिंग आप कर सकते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। मालूमात के मतलब कि वो एरिया कैसा है, क्या वो कंप्यूटराइज है या नहीं है, क्या वहाँ कब्ज़ा वगैरह की कोई इशू तो नहीं है, और स्पेसिफ़िकली जिस प्लॉट को ख़रीदना चाहते हैं उस प्लॉट का कोई इशू तो नहीं है, क्या एक से ज़्यादा मालिक तो नहीं है, इसके अलावा उसको कोई कोर्ट इशू तो नहीं चल रहा। ये सारी चीज़ें जो उस एरिया के मुतालिक, प्रॉपर्टी के मुतालिक और उस स्पेसिफिक प्लॉट के मुतालिक आपको पता होनी चाहिए। खसरा कैसा है, वो मौज़ा कैसा है, उस एरिया की रेपुटेशन कैसे है अवाम में, ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड करनी है। और अगर आप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इस हवाले से बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका ऑनर कौन है, डेवलपर कौन है, उनकी रेपुटेशन क्या है, उनके पास प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, क्या टाइमली डिलीवर हुए थे नहीं हुए थे, कोई इशू तो नहीं आया था। इसके अलावा लैंड उनके पास अपनी है या नहीं, डॉक्यूमेंटेशन की क्या स्टेटस हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो आप फिर अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे किसी अच्छी जगह पे। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं मालूम तो कम अज़ कम इतनी मालूमात ज़रूर होनी चाहिए कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। और आजकल ऑनलाइन और ऑफ़लाइन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मालूमात हासिल की जा सकती है। तीसरी चीज़ होती है डीलर। हाउसिंग सोसाइटी में तो डीलर ख़ास मैटर नहीं करता, मगर जब आप लोकल एरिया में जाते हैं तो फिर डीलर मैटर करता है। डीलर कैसा है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, क्योंकि वो जब प्लॉट लेके देगा तो उसकी अपनी एक अथेंटिसिटी होगी। इस हवाले से मैं एक ज़ाती एक्सपीरियंस बताता चलूँ। मैंने एक प्लॉट बेचा और ख़रीदने वाला भी डीलर था। अब उस प्लॉट का एरिया ऐसा था जिस जगह पोजेशन के इशू थे, वो एरिया कंप्यूटराइज नहीं था। इसके अलावा अमूमन प्लॉट्स में वहाँ एक से ज़्यादा मालिक थे। इस तरह के इश्यूज़ थे जिस वजह से लोग उधर प्लॉट लेते हुए हिचकिचाते थे या प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही ख़रीदते थे। उसने भी वेरीफाई करना चाहा तो जब उसे कागजात दिए तो उसके गवाहों में एक ऐसे शख्स का नाम भी था जो उस एरिया का काफ़ी अच्छा वेल रिप्यूटेड डीलर था और काफ़ी पुराना था। तो जब उसने उस डीलर का नाम उन गवाहों में देखा तो उसने कहा, ये जो शख्स आपने गवाहों में शामिल किया हुआ है ये ख़ुद ही एक स्टैंप है, इस वजह से हमें मज़ीद वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, अब हम आके कीमतों की फ़ाइनलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो इसमें बताने का मकसद ये था कि डीलर कैसा है,
और किन गवाहों को लेके आया है और सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम किस तरह किया गया है। इसलिए डीलर भी आपने डिसाइड करना है कि आप किस डीलर के थ्रू प्लॉट लेना चाहते हैं। तो ये वो 3 चीज़ें हैं जो आप प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले डिसाइड कर लें, तो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त भी आपको आसानी होगी, आप ज़हनी तौर पे भी मुतमईन होंगे, उसको लेके चल भी सकेंगे क्योंकि आपको मालूमात होंगी कि इस एरिया में कैसी फ्लक्चुएशंस आती हैं प्राइसेस की, तो कब तक मैंने होल्ड करना है। और उसके बाद बेचने में भी आसानी होगी क्योंकि जो अच्छे डीलर होते हैं वो हेल्प आउट भी करते हैं बेचने के हवाले से भी जब आप बेचना चाहते हैं। इसके अलावा जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होगी, डीलर और गवाहान अच्छे होंगे, तो उस चीज़ को बेचने में मज़ीद आसानी होगी। तो इन 3 चीज़ों का आप ज़रूर मद्देनज़र रखें और फाइनलाइज़ करें किसी भी जगह प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले।